आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो वादा ला शरीक है, बेनियाज है, सबसे आला है, जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, कुन फयकुन का मालिक है। वो जो चाहता है, इरादा करता है वो, और वो हो जाता है। हम सब ने लौट कर उसी की तरफ जाना है। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम परिंदों को सलामत रखे। न्यू शौकीन हज़रात के लिए हमने जो सिलसिला किस्तवार मालूमात सिलसिला शुरू किया है, उसकी आज तीसरी किस्त है। आज हम बताएंगे आपको कि जंगली तितर और जो घरेलू तितर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है और इसके क्या नफ़ा नुकसान होते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने जो वीडियोस वगैरह देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। जंगली तितर एक ऐसा तितर है कि जिसको जंगल से पकड़ा जाता है, ठीक है। और जंगल में क्योंकि सारी ज़िंदगी वो रहा है, खुले माहौल में रहा है, तो वो पिंजरे में आकर फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे मतलब के ठग लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, जो जंगली तितर पकड़कर उसको नशा वगैरह देकर या कोई उसका उनका ऐसी दवाई होती है नशे वाली, वो देकर और खड़े हो जाते हैं या बेच देते हैं। तो अगर कोई अनजान बंदा होगा तो वो जंगली तितर लेकर उसके बाद पछताएगा, क्योंकि जैसे ही वो पिंजरे में घर लेकर जाता है, जब तक उसका नशा रहता है तब तक वो आराम से रहता है, हाथों के ऊपर भी आता है, सब काम करता है। लेकिन जैसे उसका नशा उतरता है तो वो पिंजरे में फड़फड़ाने लग जाता है और सर पटक पटक कर मर जाता है। जंगली तितर अगर किसी के पास आ जाए तो कोई बहुत कारीगर है तो वो सेट कर लेता है, लेकिन उसमें भी चांसेस होते हैं कि वो बोले या ना बोले। लेकिन हमने जो कारीगर हैं उनका सेट किया हुआ जंगली तितर बहुत अच्छा भी देखा है, बहुत ज़्यादा बुलार भी देखे हैं, लेकिन बहुत रेयर केस, बहुत कम केस होते हैं ऐसे। जो घरेलू तितर होता है वो अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको पहचान बताता जाऊं ताकि आपको इनका फ़र्क मालूम हो जाए। घरेलू तितर जो होता है वो पिंजरे में रहता है, पिंजरे में ही पलता है। सिंध से या पंजाब से जहाँ से भी हैं वो तितर के बच्चे उठा के लाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, या फिर अंडे लेकर आते हैं, वो मुर्गियों के नीचे रख के और बच्चे निकलवाते हैं। तो जो बिल्कुल ही पिंजरे में पला हुआ होगा वो घरेलू तितर होगा। वो बुलार भी होता है, बेडर भी होता है, मस्तियाँ भी करता है, वो बुलाई भी करता है, बहुत अच्छी बुलाई भी करता है। सिंध के जो तितर हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। पंजाब की निस्बत पंजाब के जो तितर हैं वो गुवाहाटी कहलाते हैं, सिंध के जो हैं वो सिंधी कहलाते हैं। इनमें सिंधियों में भी नस्लें हैं। तो अगले कुछ किस्त में हम बताएंगे कि सिंध में कौन सी नस्लें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे आपको। तो जो घरेलू तितर होगा उसकी ख़ास निशानी ये है कि उसकी टांगें सफ़ेद होंगी। सफ़ेद टांगों वाला अगर आप कोई तितर देखें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये घरेलू तितर है, और वो बेडर होता है। और जो जंगली तितर होता है उसकी टांगें लाल सुर्ख होती हैं। लाल टांगों वाला जंगली तितर होता है और ये इसकी ख़ास निशानी है। आप देखें अगर लाल टांगों में है तो आप वहाँ से कहीं कभी भी ना ख़रीदें, क्योंकि लाल टांगों वाला जो तितर है वो रिस्क होता है कि आपके पास चले या ना चले। तो 2 नंबर लोगों से भी बचना है आपने, और इस निशानी से आपने जब भी ख़रीदना है तो तितर इस निशानी से ख़रीदना है। हम अगली वीडियो में आपको जो है ना, अगली कुछ वीडियोस में आपको बताएंगे कि तितर अच्छा कौन सा होता है, देखने में उसकी कौन कौन सी निशानियाँ हैं। कुछ निशानियां जो देखने में आती हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी हम अगली किस्तों में आपको बताएंगे। अगर किसी ने हमारी पिछली किस्तें नहीं देखी जिसमें हमने खुराक का और जो एक दो किस्तें हमारी गुजरी हैं वो नहीं देखी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको भी देख सकें। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके परिंदों को सलामत रखे, आपके शौक़ को सलामत रखे और आपको भरपूर शौक़ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।